आइए समिति के दिशा निर्देश का पालन करते हुए हर राउंड में आपको मैंने हटकर कथा सुनाई। इस राउंड में भी बिल्कुल हटकर कथा आपके समक्ष रख रहा हूं। तो सूर्यवंशी राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ महाराज हिमालय पर तपस्या कर रहे, करते ध्यान लगा। तो देवलोक देवलोक में माँ गंगा पृथ्वी लोक पे आए और योगी माँ गंगा की कृपा हम सब पर भी हो जाए। सूर्यवंश राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ आज हिमालय पर तपस्या कर रहे हैं। वे गंगा जी को पृथ्वी पर लाना चाहते हैं क्योंकि उनके पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। गंगा जी से ही उनका उद्धार हो सकता था, इसलिए आज हिमालय पर तपस्या कर रहे हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के दशहरा के दिन जटा खोलकर भगवान भोलेनाथ खड़े हुए थे और गंगा की धारा भगवान भोलेनाथ की जटा में समाई थी और फिर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की थी भागीरथ जी ने कि बाबा पूरी गंगा को आपने जटा में समा लिया, मेरा क्या होगा। तो एक छोटी सी जटा को निचोड़ कर पृथ्वी पर पटका था और आगे आगे भागीरथ महाराज और पीछे पीछे भागीरथी चली आई। यही कथा आपके समक्ष में आइए। भागीरथ जी ने और ध्यान लगाया, पृथ्वी पे गंगा को आज बुलाया। गंगा जी की प्रार्थना कर रहे हैं सबसे प्रथम और सूर्यवंश का ध्यान है आया, सूर्यवंश का ध्यान है आया, पृथ्वी पे गंगा को आज बुलाया, गंगा को आज बुलाया, पृथ्वी पे गंगा को आज बुलाया, पृथ्वी पे गंगा को आज बुलाया। ओ
पृथ्वी पे गंगा को आज बुलाया, पृथ्वी पे गंगा को आज बुलाया, पृथ्वी पे गंगा को आज बुलाया। और याद में आज की युक्ति आई, घर आई गंगा मुक्ति आई हो, और मन में माँ की भक्ति आई, भक्ति आई। अब सर प्यारा, अब सर प्यारा आज है आया। भागीरथ के तप से देखो प्रार्थना हुई स्वीकार, और गंगा मैया ने कहा सबका हो उद्धार। बिल्कुल सबका उद्धार होगा, लेकिन उससे पहले आपको भोलेनाथ को प्रसन्न करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरी धारा पृथ्वी लोक पर पड़ेगी तो पृथ्वी चीर कर पाताल लोक को प्रवेश करेगी। इसलिए भोलेनाथ से प्रार्थना करो। तो आज भागीरथ जी भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि बाबा, और गंगा की धारा पृथ्वी पर आए, और सबका उद्धार हो, और नजरे मां मेरी चरणों को देखे, और विनती स्वीकार हो तुम्हारी वंदना मां जमीन पर, ऐसी अरदास 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 हो। गंगा की धारा पृथ्वी पर आए, गंगा की धारा पृथ्वी पर आए, गंगा की धारा पृथ्वी पर आए, और सबका उद्धार हो, सबका उद्धार हो, सबका उद्धार हो। हाँ हो तुम्हारी वंदना मां जमीन पर, ऐसी अरदास हो तुम्हारी वंदना मां जमीन पर, ऐसी अरदास हो तुम्हारी वंदना मां जमीन पर, ऐसी अरदास हो। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की हो, बात को ये मान कर पृथ्वी लोक आऊंगा, बात को ये मान कर पृथ्वी लोक आऊंगा, बात को ये मान कर पृथ्वी लोक आऊंगा। अगर मैं पृथ्वी लोक आई तो क्या होगा? हाँ, धारा ये पाताल को जाए पृथ्वी चीर कर, धारा ये पाताल को जाए पृथ्वी चीर कर, धारा ये पाताल को जाए पृथ्वी चीर कर। भागीरथ महाराज की आंखों में आंसू आ गए कि हे मैया, पहले तो मैंने आपसे कहा कि आप पृथ्वी लोक आओ, आपने कहा कि मैं नहीं आ सकती, भोलेनाथ को प्रसन्न करो। अब एक नई बात कि अगर मैं आ जाऊं तो धारा पृथ्वी लोक से पाताल लोक चली जाएगी, तो उद्धार कैसे होगा? मुझे तो पृथ्वी लोक पे लाना है। फिर कैसे मां उद्धार हो, फिर कैसे मां उद्धार हो, फिर कैसे मां उद्धार हो तुम्हारी वंदना मां जमीन पर, ऐसी अरदास हो तुम्हारी वंदना मां जमीन पर, ऐसी अरदास हो तुम्हारी वंदना मां जमीन पर, ऐसी अरदास हो। भोलेनाथ की महिमा बड़ी और कोई न जाने पार, पृथ्वी पर लाने के लिए धारण करो गंगाधार।
भोलेनाथ कमर पे हाथ रख के अपलक नेत्रों से आकाश की ओर देखने लगे, अपनी जटाओं को खोल दिया और आज गंगा मां भगवान भोलेनाथ की जटाओं में समारी है। देखिए अरे हे भोले बाबा और जटा और के गंगा जटा में समाए न धरा पे आए अरे जटा में बंद हो जाए और शिवित्र पुरारी हो शिवित्र पुरारी खड़े शिवित्र पुरारी खड़े जटा में गंगा समेटे और नाथ तेरी कैसी माया हो गई भागीरथ की बात रोते रोते और नाथ तेरी कैसी माया हो गई भागीरथ की बात रोते रोते और नाथ तेरी कैसी माया हो गई भागीरथ की बात रोते रोते नाथ तेरी कैसी माया हो गई भागीरथ की बात रोते रोते ओ भागीरथ तेरी कैसी माया हो गई भागीरथ की बात रोते रोते। भागीरथ जी कहने लगे हो उद्धार का है और भगवान भोलेनाथ ने एक जटा निचोड़कर पृथ्वी पर पटकी और इसके बाद आप और हमारा उद्धार आज तक गंगा मां करती आ रही है। बोलो गंगा मैया की जय हो।